नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों आज हम तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र द्वारा बोले गए दो झूठ, उनकी पड़ताल करेंगे। दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले झूठ की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव घोषित हो चुके हैं और दोस्तों 10वीं सीट जो कि मिल्कीपुर सीट थी, उसका मामला अदालत में विचाराधीन होने की वजह से उस सीट पर चुनाव नहीं घोषित किए जा सके। अब आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हुआ क्या असल में। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहले ये खबरें फैलाई जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा ये खबरें फैलाई जा रही थी कि सपा कांग्रेस को 2 सीटें देना चाहती है, 3 सीटें देना चाहती है, 1 भी सीट देना चाहती है या कोई भी सीट नहीं देना चाहती। दोस्तों मतलब ऐसी खबरें मीडिया में भी चली, मीडिया में भी ऐसी खबरों को दिखाया गया और दोस्तों सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की ओर से इंडिया गठबंधन की यूपी उपचुनाव की सीट शेयरिंग पर बहुत बयानबाजी की गई दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोस्तों, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब साफ हो गया दोस्तों आइए बात करते हैं कि असल में हुआ क्या। दोस्तों, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इनकी दोनों की आपस में फोन पर बातचीत हुई और फोन पर बात होने के बाद यह सहमति बनी कि उत्तर प्रदेश की सभी 9 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट लड़ेंगे दोस्तों, और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हक में प्रचार करेगा और हक में पूरा जोर लगाएगा दोस्तों यहां पर बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नहीं दोस्तों, यहां पर बात राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर की है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के द्वारा लड़ा गया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी खड़े होंगे और वही चुनाव लड़ेंगे दोस्तों जैसे ही यह खबर मीडिया में आई, जैसे ही कांग्रेस की ओर से भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो मानो ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी को उनका दांव ही उल्टा पड़ता नजर आया। दोस्तों, कहां भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र द्वारा ये खबरें फैलाई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को रास्ता ही नहीं दे रही है, लेकिन दोस्तों अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करते हुए इन सभी अटकलों को विराम लगाया दोस्तों। वहीं राहुल गांधी का भी ट्वीट आया है दोस्तों। इंडिया गठबंधन की ओर से ये ट्वीट है जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों एक साथ खड़े और हाथ पकड़कर खड़े हैं दोस्तों ये ट्वीट भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम दावों को करारा जवाब था दोस्तों अब तो ये साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश की 9 की 9 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेंगे दोस्तों कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के यूनिट ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जरा सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की इन सभी 10 विधानसभाओं में बहुत ही सफलतापूर्वक संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों की तादाद में वहां के कार्यकर्ता, वहां की जनता और वहां के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित रहे।
और इस सफलता के बाद एक चीज का एहसास हमें हुआ कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को अगर हमने नहीं रोका तो आने वाले समय में यह संविधान, भाईचारा, आपसी सौहार्दता और भी कमजोर हो जाएगी। और इन्हीं चीज़ों को लक्ष्य में रखते हुए, जबकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इन 10 चुनाव में एक बहुत ही साहसिक शुरुआत करते हुए और लोकसभा चुनाव के नतीजों को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया है कि कोई भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को कड़ी शिकस्त हमें देनी है, ताकि आने वाले 2027 के चुनाव पर इसका एक सकारात्मक परिणाम हो और संगठन को मजबूत करते हुए सशक्तिकरण के साथ हम 2027 के तैयारी में और मजबूती के साथ लगें। तो मैं आज यहाँ पर जाहिर रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके अनुमोदन अनुसार और आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष के इजाज़त से इस चीज़ की घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को, जिसमें समाजवादी पार्टी प्रमुख रूप से उनके उम्मीदवार होंगे, और हम एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर इस चीज़ को आश्वस्त करेगा कि हर बूथ पर कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ कार्य करेंगे और जो भी उम्मीदवार दिया होगा उसे विजयी बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, सारी स्थिति साफ हो गई। सारी स्थिति साफ हो जाने के बाद अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर इस चुनाव को लड़ने की तैयारी में है। दोस्तों, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इनके बारे में यह कहा गया था यूपी के 2 लड़के, ये यूपी के 2 लड़के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसी भी तरह का मौका नहीं देना चाहते। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव तो आप सभी को याद ही होगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाकर रख दी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रचार तंत्र द्वारा बोला गया झूठ आज फिर उनके सामने एक्सपोज हो गया। दोस्तों, झूठ नंबर 1, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे दोस्तों? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अब दोस्तों, बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रचार तंत्र द्वारा बोले गए दूसरे झूठ की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कल प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से अपना नामांकन दाखिल कर रही थी और उन्होंने कर भी दिया। तो दोस्तों, भाजपा के प्रचार तंत्र ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया कि जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, वो दरवाजे के पीछे से झांक रहे हैं और उस वीडियो को यह दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो एक दलित नेता है दोस्तों, और कांग्रेस, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जहां पे नामांकन वो दाखिल कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को वहां पर आने ही नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का भी ट्वीट आता है दोस्तों, जो कि मीडिया में सर्कुलेट होता है। जरा सोचिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और उसका प्रचार तंत्र इस तरह के झूठ फैलाने में कितना माहिर है दोस्तों। सबसे पहले तो इस वीडियो को देखिए जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे दरवाजे के पीछे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं दोस्तों।
दोस्तों ये वो वीडियो था जो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने वायरल किया था। अब आइए दोस्तों इस वीडियो की सच्चाई जानते हैं। दोस्तों बात ऐसी है कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा अपना नामांकन पत्र दाखिल करने गई थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर वेट कर रहे थे। दोस्तों इसके सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अमित मालवीय की इस पोस्ट के जवाब में और इस वीडियो के जवाब में कांग्रेस ने तमाम वो फोटो शेयर की हैं जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा वगैरह बैठे हुए हैं दोस्तों, और वो भी प्रथम पंक्ति में। अब इस वीडियो के पीछे की सच्चाई जानते हैं। दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे दरवाजे के पीछे वेट इसलिए कर रहे थे क्योंकि दोस्तों जहां पे नामांकन करना होता है उस कमरे में केवल 5 लोगों को ही अलाउ किया जाता है। दोस्तों कमरे के अंदर पहले से ही कुछ लोग थे, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर वेट कर रहे थे। दोस्तों वीडियो तो भाजपा के प्रचार तंत्र ने शेयर कर दिया, लेकिन उनका झूठ कितनी जल्दी पकड़ा गया। दोस्तों इस पर कांग्रेस की नेता का एक बहुत ही जबरदस्त बयान आया। दोस्तों उन्होंने ये कहा कि आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के द्वारा बोला गया झूठ जल्दी ही पकड़ा जाता है। दोस्तों अरे झूठ आप ऐसा बोलते हैं जो जल्दी ना पकड़ा जाता। और उन्होंने तरह तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रचार तंत्र की आलोचना की। दोस्तों जरा सुनिए सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। दोस्तों दिन भर आज भाजपाई सत्ते में रहे, वायनाड में उमड़े जन सैलाब को देखकर ये निरुत्तर थे, समझ ही में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर शाम को इन्होंने एक शगुफा छोड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए सफेद झूठ बोला, लेकिन कुछ ही मिनटों में इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया और इन झूठों को मुंह की खानी पड़ी। पता नहीं क्यों ऐसे लीचड़ काम करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं भाजपाई, ऐसा झूठ बोलते हैं जो तस्वीरों के साथ बिल्कुल इनका पर्दाफाश हो जाता है। असलियत यह है कि नामांकन के वक्त डीएम के कमरे में प्रत्याशी को मिलाकर मात्र 5 लोग बैठ सकते थे। जब खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी वहां पे पहुंचे तो वहां पर ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए थे। जैसे ही वो कमरे से निकले, उनको पता चला ये लोग आ गए, वो लोग कमरे से निकले, उसी वक्त खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी अंदर आए और खड़गे जी आकर प्रथम पंक्ति में बैठे। सोनिया जी सीपीपी की अध्यक्ष होने के बाद भी पीछे वाली पंक्ति में बैठी। हमारा अपने अध्यक्ष के लिए भरपूर सम्मान है, लेकिन भाजपा बार बार जो खड़गे जी का अपमान करती है, शायद इसलिए करती है क्योंकि खड़गे जी दलित समुदाय से आते हैं, उस समुदाय से आते हैं जिनसे भाजपा नफरत करती है, जिनका सालों तक इनके जैसे लोगों ने शोषण किया है। हम अपने अध्यक्ष का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, और असलियत यह है कि अपना प्रचार प्रसार और नामांकन के पहले अगर प्रियंका जी किसी एक व्यक्ति के यहाँ आशीष और मार्गदर्शन लेने गई थी तो वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे। उनके बारे में इस तरह के गलीच झूठ बोलकर भाजपाई बार बार आप अपना असल चेहरा, दलित विरोधी चेहरा दिखाते हैं, लेकिन झूठ उस तरह के बोलो ना जो बार बार पकड़ ना लिए जाए। 2 मिनट में पकड़ लिए जाते हो, निहायत ही झूठे लोग हैं ये लोग। तो दोस्तों जिस तरह से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की 9 विधानसभा सीटों के ऊपर लेकर भारतीय जनता पार्टी उसके प्रचार तंत्र के द्वारा बोला गया झूठ और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बोला गया झूठ। दोस्तों अब इन झूठ की आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत है। दोस्तों आपको यह भी बताना मैं यहां पे जरूरी समझूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है 2014 से, तब से एक झूठ और भी बोला गया कि हिंदू खतरे में है। लेकिन दोस्तों हिंदू तो कहीं भी खतरे में नहीं दिखाई दे रहा। दोस्तों इसीलिए राहुल गांधी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर हमला बोलते रहे। दोस्तों क्या ऐसे झूठ क्या अचानक ही बोले जाते हैं। दोस्तों यदि गौर से देखा जाए तो ऐसे झूठ बोले नहीं बल्कि बुलवाए जाते हैं। दोस्तों ऐसे झूठ प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं। ऐसे बयान झूठ की फैक्ट्री में बनाए जाते हैं।
दोस्तों, शायद भारतीय जनता पार्टी में झूठा नैरेटिव सेट करके माहौल को अपनी तरफ खींचना, यही चलन है दोस्तों। आप सब अच्छी तरह से जानते ही हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनावों को धार्मिक रंग देने की भी कोशिश की गई दोस्तों। मैं उपचुनाव जो 13 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उन सीटों पर भी कुछ सीटों पर लगातार धर्म का रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन दोस्तों हुआ क्या? वो दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई दोस्तों। अब पब्लिक सब कुछ समझती है, धर्म की सियासत को पब्लिक अच्छी तरह से समझती है दोस्तों। इसलिए पब्लिक अब सोच समझ कर वोट दे रही है दोस्तों। चाहे कांग्रेस हरियाणा का चुनाव हार गई हो या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का चुनाव जीत गई हो, अब कैसे जीती अब ये पता तो सभी को है, लेकिन टेक्निकलिटी में कोई नहीं जाना चाहता दोस्तों। इसका हल या तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास है या चुनाव आयोग के पास, वो एक अलग विषय है दोस्तों। लेकिन आज की बात यही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रचार तंत्र द्वारा और गोदी मीडिया द्वारा मीडिया में झूठ फैलाया जाता है दोस्तों, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जाती है दोस्तों, मैं आप सभी से अपील करूंगा कि खबरों की तह तक जाइए, भ्रमित ना हो, हर खबर की पड़ताल कीजिए, सच को पहचानिए और दोस्तों देश का माहौल खराब होने से बचाइए दोस्तों। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा और दोस्तों बस आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, कृपया हमारे बनाए हुए वीडियोस को लाइक व शेयर व सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।